तो देखो गाइस, गेम प्ले इंप्रूव करने के लिए जो सबसे ज्यादा जरूरी होती है वो है ट्रेनिंग ड्रिल्स। वैसे तो बहुत सारी ड्रिल्स हैं गेम में करने को, पर हर बंदे के पास इतना टाइम नहीं है कि वो सारी ड्रिल्स की प्रैक्टिस कर सके। तो फिर मैं तुम्हें कुछ ऐसी ड्रिल्स बताने वाला हूँ जिन्हें मैं हमेशा गेम खेलने से पहले फॉलो करता हूँ, और जो भी ड्रिल्स मैं बताऊंगा उसमें तुम्हारा क्लोज रेंज से लेकर लॉन्ग रेंज तक सब कुछ इंप्रूव होने वाला है। तो फिर वीडियो को एंड तक देखना, और वीडियो थोड़ी सी भी डिजर्विंग लगे तभी लाइक करना। सो बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखो, जब भी आप किसी बंदे से 1v1 फाइट ले रहे होते हो तो सबसे ज्यादा जो प्रॉब्लम होती है वो है जॉयस्टिक की। आप अपनी जॉयस्टिक का साइज चाहे कितना भी बड़ा कर लो या फिर कितना भी छोटा कर लो, जब तक आपकी उस पर मसल मेमोरी सही नहीं है तब तक भाई वो फाइट के बीच में अटकेगा ही। इसकी प्रैक्टिस करने के लिए सामने ये जो 4 डमी खड़े हुए हैं ना, इसके बीच में से ना आपको ऐसे जिगजैग करते हुए आगे पीछे निकलना है, और आप जितना जल्दी जल्दी जिगजैग करते हुए निकल सकते हो उतना जल्दी निकलने का ट्राई करना। और ना ध्यान में ये रखना कि आपकी बॉडी इन डमीज से टच ना हो जाए। जब भी आप इस ड्रिल की प्रैक्टिस कर रहे हो तो इसके साथ साथ आप 2 ड्रिल की और प्रैक्टिस कर सकते हो, जिसमें से एक है गन स्विचिंग। जैसे आप जिगजैग करते हुए निकल रहे थे ना, वैसे ही आपको गन स्विच करते हुए इन डमीज के बीच में से निकलना है। ध्यान में वही बात रखनी है कि आपकी बॉडी इन डमीज से टच ना हो। और देखो, इसके साथ में ही आप क्रॉसहेयर प्लेसमेंट की प्रैक्टिस कर सकते हो। जब आप गन स्विच करते हुए इनके बीच में से निकलते हो तब आप जिस बंदे के सामने आ रहे हो ना, उस बंदे के हेड पर अपने क्रॉसहेयर को रखना है। अब देखो मैं कैसे कर रहा हूँ, मैं जिगजैग भी कर रहा हूँ, गन स्विच भी कर रहा हूँ, और अपने क्रॉसहेयर को बंदे के हेड पर भी रख रहा हूँ। सिर्फ इस एक ड्रिल से आपकी 3 प्रैक्टिस हो रही है। फर्स्ट आपका मूवमेंट अच्छा हो रहा है, सेकंड आपकी गन्स पर मसल मेमोरी अच्छी हो रही है, और थर्ड आपकी क्रॉसहेयर प्लेसमेंट अच्छी हो रही है। जब भी आप ट्रेनिंग ग्राउंड आओ तो सबसे पहले 5 से 7 मिनट इस ड्रिल को जरूर करना। और आपको आगे जो भी ड्रिल्स बताने वाला हूँ उनको अगर आप 8 से 10 दिन भी फॉलो करते हो तो आपको 100% आपके गेम प्ले में इंप्रूवमेंट दिखेगा। अब बात आती है एक्यूरेसी की। एक्यूरेसी में सबसे पहले आता है क्लोज रेंज। तो देखो, क्लोज रेंज की ना मैं तुम्हें 2 ड्रिल बताने वाला हूँ। सबसे पहले नॉर्मल क्लोज रेंज बताता हूँ। तो सबसे पहले आपको इस वाली प्लेस पर आकर ट्रेनिंग पर टैप करना है, उसके बाद स्टैंडर्ड ट्रेनिंग में जाके कस्टमाइजेशन पर टैप करना है। उसके बाद आपको क्या करना है, सिर्फ 20 मीटर वाला बैरियर सिलेक्ट करना है और इसकी हेल्थ को कर देना है 100, मूवमेंट स्पीड को 75%। इसके बाद हेलमेट वेस्ट को लेवल 3 कर देना और इफेक्टिव पार्ट को ऑल करके स्टार्ट कर दो। अब देखो, सामने ही जो बैरियर मूव कर रहा है ना, इसको आपको जिगल के साथ साथ फायर देते हुए ट्रेस करना है। और ट्रेस करते टाइम ये ध्यान रखना है कि एक बैरियर कम से कम 20-25 गोलियों में गिर जाए। अगर कहीं आपको अपना क्लोज रेंज सही में अच्छा करना है तो ये आपके लिए सबसे बेस्ट ड्रिल है। अगर इसकी प्रैक्टिस आप रोज 10 मिनट भी करोगे ना तो आपका क्लोज रेंज बहुत जल्दी इंप्रूव होगा। अब देखो, ये तो हो गया नॉर्मल क्लोज रेंज। सेकंड जो आता है वो है स्क्रीन शेक। स्क्रीन शेक करते हुए अगर आप किसी बंदे को क्लोज रेंज में मारते हो ना, वो थोड़ा अट्रैक्टिव लगता है देखने में। अब देखो, स्क्रीन शेक जो है ना वो नेचुरली आता है। वो नेचुरली भी तब आएगा ना जब आप उसे करने का ट्राई करोगे। तो देखो, स्क्रीन शेक करने के लिए सबसे पहले ना अपने फोन को थोड़ा टाइट पकड़ना होता है। ज्यादा भी टाइट नहीं पकड़ना कि फोन ही टूट जाए, बस थोड़ा सा टाइट पकड़ो, जैसे आप नॉर्मल पकड़ते हो उससे थोड़ा ज्यादा। अब देखो, एनिमी जितना ज्यादा क्लोज है उतना ही ज्यादा अपने हाथों को वाइब्रेट करना है। इतना याद रखना, हाथों को ज्यादा हिलाना नहीं है, सिर्फ वाइब्रेट करना है। अब देखो, हाथों को जितना ज्यादा वाइब्रेट करोगे उतनी ज्यादा बुलेट स्प्रेड होगी, जितना कम वाइब्रेट करोगे उतनी कम बुलेट स्प्रेड होगी। तो बस ध्यान में ये रखना कि एनिमी ज्यादा दूर है तो हाथों को कम वाइब्रेट करना है, अगर ज्यादा पास है तो हाथों को ज्यादा वाइब्रेट करना है। ये जो आप स्क्रीन शेक कर रहे हो ना, ये एक नॉर्मल स्क्रीन शेक है। इसको नेचुरल बनाने के लिए आपको कम से कम 8 से 10 दिन प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तब आप देखोगे अगर आपके क्लोज में कोई बंदा आ रहा है ना तो आपके हैंड ऑटोमेटिकली शेक होने लगेंगे। अब देखो, नेक्स्ट जो ड्रिल मैं तुम लोगों को बताने वाला हूँ ना वो मेरी भी फेवरेट है। और गाइस, इस ड्रिल में तुम लोगों के लिए भी एक टास्क है। अगर गाइस तुम इस ड्रिल को मेरी जैसी एक्यूरेसी के साथ या फिर मुझसे अच्छी एक्यूरेसी के साथ करते हो तो ये रहा मेरा इंस्टाग्राम। तुम वीडियो की स्टोरी लगाकर वहां पर मुझे मेंशन करना। जो भी पहले 5 बंदे होंगे मैं उन्हें वहां पर मेंशन बैक दूंगा। इस वाली ड्रिल में तुम्हारी ट्रेसिंग और एम ट्रांसफर दोनों की प्रैक्टिस होने वाली। तो देखो क्या करना है, यहाँ पर 20, 40, 60 मीटर वाले बैरियर सिलेक्ट करना है, हेल्थ को रख देना 100 और मूवमेंट स्पीड वही 75%। और ट्रेनिंग राउंड को 5 करके हेलमेट वेस्ट सिलेक्ट करके स्टार्ट कर देना है। अब देखो, सामने 3 बैरियर एक साथ मूव करेंगे। आपको बिना रोके एक ही स्प्रे में तीनों बैरियर को गिराना है एक साथ, वो भी 5 बार। यहाँ मुझे देखो। अब देखो, मेरी एक्यूरेसी आई है 50%। अगर आपकी एक्यूरेसी मेरे बराबर या फिर मुझसे ज्यादा आती है तो मुझे इंस्टाग्राम पर मेंशन करना, मैं मेंशन बैक दूंगा। ठीक है, इस ड्रिल में आपकी एम ट्रांसफर और ट्रेसिंग दोनों की प्रैक्टिस हो जाती है। तो भाई मेरे हिसाब से सबसे बढ़िया ड्रिल है ये। अब देखो, तुम्हें मैं बताता हूँ बर्स्ट की प्रैक्टिस कैसे करना है। देखो, ज्यादातर बंदे क्या करते हैं, इस वाली जगह पर आ जाते हैं और सामने ये जो डमी दिख रहे हैं इनमें 10-10 मारना चालू कर देते हैं, कुछ इस तरह।
अब देखो ये जो ड्रिल है ना ये बहुत ज्यादा इजी हो जाती है और ये उतनी इफेक्टिव भी नहीं है। तो मैं तुम्हें ये नहीं कह रहा कि ये ड्रिल मत करो, मैं तुम्हें इससे और अच्छी ड्रिल बताता हूँ जिससे तुम्हारे डमीज पर भी बर्स्ट अच्छे से कनेक्ट होगा और क्लासिक में भी। इस ड्रिल के बारे में ना ज्यादातर लोगों को पता है पर इसे करने में ना बहुत बोरियत होती है। जरा देखो फिर से तुम्हें यहीं आकर कस्टमाइजेशन पर टैप करना है और इस बार सिलेक्ट करना है 180 मीटर वाला बैरियर और वही हेल्थ को 100 कर देना और मूवमेंट स्पीड को इस बार करना है 0, हेलमेट वेस्ट लेवल 3 और स्टार्ट। और अब देखना देखो जब तुम वहां पर डमीज को मार रहे होते हो तो वहां पर आसानी से हेड पड़ जाते हैं, पर यहाँ पर बैरियर में मारना ना थोड़ा टफ है। अगर तुमने बैरियर में प्रैक्टिस कर ली ना अच्छी बर्स्ट की तो डमीज पर तो अच्छा हो ही जाएगा और क्लासिक में तो भाई बेस्ट एकदम। ट्राई यही करना कि एक ही बर्स्ट में गिर जाए और भाई इसमें ही मेरी एक्यूरेसी आई है 35%। अब बच रहा था कार ट्रेसिंग, उसकी भी मैं तुम्हें 2 ड्रिल बताता हूँ जो मैं फॉलो करता हूँ। सबसे पहली ड्रिल ये है, सामने जितने भी ये बैरियर दिखाई दे रहे हैं फर्स्ट वाले बैरियर पर स्कोप रख के ट्रेस करना स्टार्ट करना है और ट्रेसिंग में इतना याद रखना कि हर बैरियर के हेड पर एम होना चाहिए कुछ इस तरह। और सेम ही आपको दूसरी साइड से भी करना है। और दूसरी ड्रिल ये है कि सामने आपको जो ये वॉल दिखाई दे रही है इस वॉल को आप ट्रेस करके अपनी ट्रेसिंग को अच्छा कर सकते हो कुछ इस तरह। सारी ड्रिल्स खत्म होने के बाद लास्ट में जो मैं प्रैक्टिस करता हूँ वो है स्कोप और पीक की। इसमें आपको क्या करना है, जब भी आप स्कोप ओपन करो तो सामने वाले हर बैरियर के हेड पर स्कोप ओपन होना चाहिए और फायर देते टाइम ट्राई ये करना कि 2 हेड कनेक्ट हो। अगर आप बिगिनर्स हैं तो इस ड्रिल को स्टार्टिंग में धीरे धीरे ही करना, बस ट्राई ये करना कि हमेशा आपका स्कोप हेड पर ओपन हो। और जो भी ड्रिल्स मैंने बताई है सबकी आपको 8 से 10 मिनट प्रैक्टिस करना ही है। तो बस गाइस आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी डिजर्विंग लगे तो एक लाइक कर देना और कमेंट करके बता देना अगली वीडियो तुम्हें किस टॉपिक पर चाहिए। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।